इतने 8 करोड़ या 3 करोड़ को इस तरह की बात होने लग पड़ी कि इतने लोग तो बांग्लादेशी जो है वो इंडिया के अंदर हैं। क्या वजह है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए है? बांग्लादेश जहां इंडिया के साथ फजूल में पंगे लेने में लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से अपने मुल्क के हिस्से नहीं संभाले जा रहे। और सबसे बड़ा जो इस वक्त गर्मा गर्म टॉपिक चलता है और हर कोई उसके ऊपर बात करता हुआ नजर आता है, वो है बांग्लादेश। हम जो एक थे कभी, वो जब अनफॉर्चुनेटली अलग हुए तो एक खित्ता कहां जा चुका है और एक खित्ता कहां आ गया है। बंगाल में नहीं रुक रहा है, झारखंड में नहीं रुक रहा है, क्योंकि कुछ सरकारें ये घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। और क्या भारत के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि वो बांग्लादेश के साथ सॉफ्ट रिलेशन, हार्मनी पर मबनी रिलेशंस जो हैं, दोस्ताना ताल्लुकात, उनको कंटिन्यू करे? क्योंकि पिछले कई सालों से बांग्लादेश भारत के साथ था या उनकी गोद में था शेख हसीना साहिबा, तो उनको अब यकीन नहीं आ रहा कि बांग्लादेश कोई आज़ाद मुल्क है। देखें, बांग्लादेश जो है वो अब मुसलमानों के हाथ में मुकम्मल। पहले कठपुतली हुकूमत जो थी मोदी चला रहे थे उसको, तो अब बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। कि बांग्लादेश के जो हालात हैं, और कभी इतने अच्छे रिलेशंस बांग्लादेश और इंडिया के बीच हुआ करते थे, और अब क्या हालात हैं। अब तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन इंडिया के साथ जो है वो बहुत इस वक्त है। तो सर उसके ऊपर मैं जाहिर है कि आपसे उसी के ऊपर बात करना चाहूंगी, लेकिन उसी में एक खबर जो इस वक्त डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि जो आपके अजीत दोवल साहब हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात हुई है। चाइना में बड़े मतलब उनका इस वक्त जिक्र चल रहा है कि उनके बड़े एक बहुत कामयाबी के साथ वो टॉक्स हुई हैं। तो एलएसी का मामला तो हो चुका था, तो सर ये चाइना के साथ भी हमें थोड़ा बताइएगा, अपडेट कीजिएगा, और बांग्लादेश के ऊपर भी आप हमें बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है सर। ये शतरंज के खिलाड़ी तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, आपको पता है। अभी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन आज तक का। यस एग्जैक्टली, आपको मुबारक हो सर। जो डी कुकेश है, उससे पहले विश्वनाथ आनंद 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो इसलिए शतरंज के खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए दोवाल साहब को शतरंज खेलने की तो कम से कम इस उम्र में जरूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स। वो गुकेश तो केवल 18 साल का है अभी। तो इसलिए शतरंज खेलने का काम तो उनको रहने दीजिए। दोवाल साहब को शतरंज खेलने की कोई जरूरत है नहीं वैसे देखा जाए तो। लेकिन हाँ, वो चाइना तो गए थे, चाइना में उनके टॉक्स भी हुए, लेकिन उन टॉक्स क्या हुए हैं नोबडी नोज कि क्या बातचीत हुई है। और सब लोग जो है वो अपना 2 और 2 मिला के कोई 5 बना रहा है, कोई 6 बना रहा है, कोई 22 भी बना रहा है। तो इसलिए वी कांट रियली से कि भाई क्या बातचीत हुई है। जहाँ तक चाइना का जो बांग्लादेश में इंटरेस्ट है, आप चाइना को जानते हैं, पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा ताल्लुक है चाइना का, लेकिन चाइना कोई चीज़ फ्री में नहीं देता, ये पाकिस्तान वाले भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है चाइना फ्री में नहीं देता। बिल्कुल ऐसे, और हर चीज़ की कीमत वसूल करता है, और वो भी कीमत जो है वो डॉलर में वसूल करता है। तो अब डॉलर बांग्लादेश के पास देने को तो है नहीं, बातें तो वो बड़ी बड़ी करते हैं। उनके यहाँ से जो खबरें आती हैं तरह तरह की आती हैं बांग्लादेश वालों की। तो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि साहब वो बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने गए थे। अरे भाई, बांग्लादेश के बारे में चाइना से बात करने क्यों जाएंगे? बांग्लादेश का जो आपका जो उनको नचाने वाला है, जो पपेटियर है, जो इस कठपुतली को नचा रहा है, वो तो यूएस में बैठे हुए हैं। तो इसलिए उसका भी इंतज़ार हो रहा है कि भाई जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो ये यूनुस क्या है आप भी जानते हैं, वो क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, बाइडेन, इन सब का बड़ा
चहेता है और उन लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। साथ में क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भी ले लिया थोड़ा, हाँ हम भी हैं, हम भी हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान को वापस ले आए। अब वो ईस्ट पाकिस्तान कितने दिन तक वापस रहने वाला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो जब 1971 में बांग्लादेश बना था तब भी ऐसा थोड़ी था कि ये जमाते इस्लामी वाले नहीं थे, जमाते इस्लामी वालों ने ही तो मिल के और जो वो एट्रोसिटीज की थी बांग्लादेशियों पे, तो उसमें तो वो पूरे तरह से रजाकार जिनको बोलते हैं, जो आजकल जमाते इस्लामी वाले बन गए हैं, वो तो तब भी थे। दोस्तों, भारत के अंदर एक बहस चल के बड़ी है और वो बहस ये है कि जो 1971 की जो सरेंडर पेंटिंग थी जो कि आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो आर्मी चीफ का लाउंज था वहां पे, ये आपको पता है कि 1971 की जो बांग्लादेश वॉर पेंटिंग थी वो आर्मी चीफ के लाउंज में लगी रहती थी, जिसमें वो समझते कि आर्ट वर्क था, दैट वाज एन आर्ट वर्क के पाकिस्तानी जो जनरल साहब हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, और वहां पे एक नई पेंटिंग लगा दी गई। और जो नई पेंटिंग है वो जारी बात है डिपिक्ट करती है, फीचर करती है पैंगोंग लेक को, मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स को, मैथोलॉजिकल फिगर्स को। ये कहा जा रहा है कि दिस इज अ मैसेज टू चाइना। सो जो इंडिया बार बार एक चीज कह रहा है कि भाई हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है, तो क्या ये उस चीज की अक्कासी है? अब आर्मी चीफ के लॉन्च में पहले सरेंडर की पिक्चर लगाना, मुझे याद है कि सऊदी अरब के आर्मी चीफ कुछ अर्सा पहले आए थे, और जब वो आए तो उस कमरे में, उस जगह पे उनको बिठाया गया, तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक सेंटिमेंटल सा मोमेंट था कि भाई पाकिस्तान, सऊदी अरब हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान कि इस इम्पोर्टेंट दोस्त ने ये बर्दाश्त कर लिया कि पीछे उनके उस सरेंडर की पिक्चर जो है उसको बर्दाश्त कर लिया। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे थे इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आखिर पाकिस्तान के पब्लिक और मीडिया क्या सोचता है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में? वैसे एक बात आप लोगों को बता दूं, सारा मसला क्या है। खास तौर पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश है। इसका कारण ये है कि बांग्लादेश की जो दुश्मनी इस समय भारत के साथ चल रही है, इससे वो बहुत खुश है। वो ये कह रहा है कि भारत से जिस जिस चीज़ को खरीदारी करता था वो सारी चीज़ें पाकिस्तान से लेगा। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में तो खुद भुखमरी है, तो वो बांग्लादेश को आखिर देगा तो देगा क्या? बांग्लादेश एक तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है। इस सब के पीछे मोहम्मद यूनुस नहीं हो सकता, यकीनन कोई और है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन है, पब्लिक के जो रिएक्शन है इन लोगों के बारे में, और इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में? आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।